नमस्कार, मेरा नाम दीपा है। सह शिक्षिका श्री सिद्धरामेश्वर प्रौढ़शाला चिಕ್ಕಜಾಜೂರು ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ तालुका चित्रदुर्ग जिला। बच्चों, आप सब लोगों को मेरे ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज मैं 8वीं कक्षा के बच्चों के लिए एक पद्य को करने जा रही हूँ। पद्य कहने से अच्छा नहीं लगता, दोहे करने जा रही हूँ। दोहे का अर्थ है दो का अर्थ है ಎರಡು, हे का अर्थ है सालों। 2 सालों के पद्य को दोहे कहा जाता है। तो दोहे को हर कहीं भक्ति काल के महान कवियां लिखे हैं। सो उनमें से भक्ति काल में सगुण भक्तिधारा और निर्गुण भक्तिधारा दोनों को भी लिया जाता है, मगर उसमें से हम कबीरदास के बारे में बताने जा रहे हैं। तो आइए अब हम कबीर का संपूर्ण नाम है कबीरदास और दोहे का अर्थ है 2 साल का पद्य। अब हम कबीरदास जी के 2 साल के पद्यों के बारे में जानेंगे। तो हम शुरू करने से पहले कवि परिचय के साथ शुरू करेंगे। कवि परिचय। कबीरदास सन 1398 से लेकर 1518। कबीरदास वाणी के डिक्टेटर थे। नीरू नीमा नामक मुसलमान जुलाहे परिवार में उनका पालन पोषण हुआ। कबीरदास जी देखिए, वे वाणी के डिक्टेटर थे। इन्होंने नीरू नीमा नामक मुसलमान जुलाहे परिवार में उनका पालन पोषण किया। सहजता निर्भीकता इनके काव्य के प्रमुख गुण है। सहज रूप का, निर्भीकता का इनके काव्य के प्रमुख गुण है। इनकी वाणी में समाज सुधारक की भावना कूट कूट कर भरी है। इनकी वाणी में क्या है? समाज सुधार की भावना बहुत ही अच्छी तरह से कूट कूट कर भरी है। वे बड़े दार्शनिक कवि थे। वे बहुत ही दार्शनिक कवि है। कबीर का काव्य बुद्धि और हृदय का संगम है। उसके काव्य में दोनों का संगम दिया जाता है, बुद्धि और हृदय का। इतना ही नहीं, वे बड़े संत कवि थे। इतना ही नहीं, वे क्या है? बड़े संत कवि थे। उन्हें जीवन नीति के धर्म गुरु भी कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? जीवन नीति के धर्म गुरु भी कहा जाता है। कबीर की रचनाएं बीजक नाम से संकलित है, जिनके 3 भाग है, साकी, सबद, रामायणी। इनका एक बीजक नामक का पुस्तक है। उस पुस्तक में 3 भाग किए जाते हैं और उस 3 भाग का नाम है साकी, सबद, रामायणी। तो महान संत कबीरदास का और भी विषय को जानेंगे। संत कबीरदास का जन्म के बारे में। कबीरदास को जुलाहे के रूप में माना जाता है, क्योंकि उनका पिता और माता जुलाहे के काम करते थे। लेकिन उनके जन्म को लेकर बहुत सी किंवदंतियां भी है। यानी इसका अर्थ है कि जन्म से लेकर बहुत ही सुखी मातुಗಳು, ಬೇರೆ ಮಾತುಗಳು ಇದಾವೆ। कहते हैं कि रामानंद स्वामी ने एक विधवा ब्राह्मण स्त्री को गलती से पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे दिया था। तो रामानंद शास्त्री स्वामी जी ने एक बार क्या किया था? ब्राह्मण स्त्री को विधवा ब्राह्मण स्त्री को गलती से पुत्रवती प्राप्त हो ऐसा आशीर्वाद दिए थे। समाज के डर से उस स्त्री ने उस बच्चे को पैदा होने के बाद उसे लहरतारा ताल एक नदी के पास उसे फेंक दिया। कुछ लोग फेंक दिया ऐसे कहते हैं, कुछ लोग एक पत्ते में उसे रखकर छोड़ दिया, जो कि नीरू नाम के जुलाहे को मिल गया। वो पुत्र किसे मिल गया? नीरू और नीरा नाम के जुलाहे दंपति को मिल गया। नीरू, जुलाहा और नीमा कबीर के असली माता पिता थे या नहीं, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन कबीर जी ने अपने जीवन में जाति और धर्म से ऊपर उठकर काम किया और समाज को संदेश दिया, जिसके कारण आज हर धर्म संप्रदाय का व्यक्ति उनका सम्मान करता है।
तो नीरू और नीमा नामक दंपति असली माता पिता थे या नहीं, इस बारे में कुछ नहीं सही ढंग से कहा जाता है, लेकिन कबीरदास जी अपने जीवन में जाति और धर्म से ऊपर उठकर काम किया था। इनको जाति और धर्म के बारे में कहे तो बहुत ही अच्छा नहीं लगता है इनको। इन्होंने समाज को संदेश दिया कि जिसके कारण आज हर धर्म के संप्रदाय इन्होंने जाति और धर्म के अच्छे बारे में उन्होंने गुणगान करने के कारण आज भी हर व्यक्ति उसका धर्म संप्रदाय का व्यक्तित्व का उनका सम्मान करते हैं। तो आगे कबीरदास जी का धर्म के बारे में देखेंगे। कबीर किस धर्म के थे, इसको लेकर भी बहुत से मत है। यानी कुछ लोग कहते हैं मुसलमान और कुछ लोग कहते हैं ब्राह्मण परिवार तो हिंदू होती है, इसलिए बहुत ही मत है। एक विदेशी इतिहासकार के अनुसार कबीर का जन्म मुस्लिम जुलाहे परिवार में हुआ था। तो एक विदेशी इतिहासकार के अनुसार क्या है, कबीर के जन्म क्या है, मुस्लिम जुलाहे परिवार में हुआ था और उन्हीं ने उनका पालन पोषण किया। जबकि एक दूसरे इतिहासकार के अनुसार कबीर के माता पिता हिंदू थे जो धर्म परिवर्तन के बाद मुस्लिम बने थे। तो कुछ लोगों का कहना है कि उनका पहला ब्राह्मण परिवार था और यानी हिंदू परिवार, हिंदू में थे और बाद में मुसलमान बने। इस तरह का उनके धर्म के बारे में इस तरह का प्रचार है। आगे कबीरदास के गुरु। कबीरदास जी अपने एक दोहे में लिखते हैं, हम काशी में प्रकट भये हैं रमानंद छेठाए। कहा जाता है कि कबीरदास जी जन्म से मुसलमान थे, लेकिन जब वो रमानंद जी के संपर्क में आए तब से वो हिंदू बन गए। तो कुछ लोगों का कहना है कि रामानंद के पहले वे मुसलमान थे, बाद में रामानंद जी के संपर्क में आने के बाद वे हिंदू हो गए, ऐसे कहते हैं। फिर भी हमारे कबीरदास जी धर्म के बारे में नहीं मानते थे, आए तब से वो हिंदू बन गए। तो तब से रामानंद के सम्मुख में आए तब हिंदू बन गए। एक बार रामानंद जी पंचगंगा घाट पर स्नान कर रहे थे। उस घाट पर कबीर जी गिर गए और रामानंद जी का पैर गलती से कबीर जी के ऊपर पड़ गया और रामानंद जी मुख से राम राम निकल गया। इसी को कबीरदास जी ने गुरु मंत्र मान लिया और रामानंद जी को अपना गुरु मान लिया। तो इन्होंने कबीरदास जी ने जब रामानंद जी पंचगंगा घाट पर स्नान कर रहे थे, उस घाट पर कबीर जी गिर गए और रामानंद जी का पैर यानी आशीर्वाद पैर गलती से उनके ऊपर आ गया, पड़ गया। रामानंद जी मुख से राम राम निकल गया, उन्होंने मुख से राम राम कह गया। तभी से कबीरदास जी का गुरु रामानंद जी बन गए। तो कहते हैं कि कबीरदास जी अनपढ़ थे, उन्होंने ज्यादा पढ़ाई नहीं लिखा, तो इसलिए उसके जो उन्होंने लिखी है उसमें बहुत ही व्याकरण का गलतियां दिखाई पड़ती है। तो इसलिए आगे देखेंगे। तो पाठ 17 कबीर के दोहे। तो कबीर के दोहे के बारे में देखेंगे। एक क्यों इसका आशय पहले देखेंगे। अच्छे गुण स्वभाव से मनुष्य को मान सम्मान की प्राप्ति होती है। बुराई से परस्पर स्नेह भाव बढ़ नहीं सकता। मन वचन और कर्म से पवित्र रहो, यही भगवान की भक्ति का सच्चा रूप है। अच्छे गुण स्वभाव से मनुष्य को मान सम्मान की प्राप्ति होती है। स्वभाव से मनुष्य को मान और सम्मान की प्राप्ति होती है। बुराई से परस्पर स्नेह भाव बढ़ नहीं सकता। बुराई से परस्पर क्या है, स्नेह भाव बढ़ नहीं सकता। मन वचन और कर्म से पवित्र रहो,
सो मन और वचन और कर्म से पवित्र रहने के लिए बताए गए हैं। यही भगवान की भक्ति का सच्चा रूप है। भगवान का भक्ति का सच्चा रूप यह है मन, वचन और कर्म। सो इसलिए उससे पवित्र रहने के लिए कबीरदास जी कहते हैं। अब हम उनके दोहे के बारे में देखेंगे। दोहे देख लीजिए। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा कोई, औरन को शीतल करें आपू शीतल होय। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा कोई, औरन को शीतल करें आपू शीतल होय। सांझ बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। सांझ बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय सांझ है, ताके हृदय आप। जाके हृदय सांझ है, ताके हृदय आप। बड़ा बया तो क्या बया, जैसे पेड़ खजूर। पंथी को चाया नहीं, फल लागे अति दूर। बड़ा बया तो क्या बया, जैसे पेड़ खजूर। पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में कराए ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे। ये इनके दोहे हैं। इसे अच्छी तरह से आप सीख लीजिए, बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत ही उसमें ये 2 ही साल पद्य में ज्यादा से अर्थ देते रहते हैं। आगे देखिए। शब्दार्थ। फेरना उस दोहे का शब्दार्थ है। फेरना, घुमाना, मणि तिरुगिसुವುದು, टू टर्न काउंटिंग बीट्स। जुग, युग, युगा, येरा। मन का जपमणि, माला का दाना। जपद माಲೆಯ मणि, काउंटिंग बीट्स। फेर, दशा, अवस्थे, सिचुएशन। चांदी दे, छोड़ देना, बिट्टू बिडू, टू लीव। आपा, अहंकार, दर्प, हैंड। कर, हाथ, कई, ट्रुथ। पंथी, यात्री, प्रयाणिका, ट्रैवलर। बानी, वानी, मातु, स्पीच। फिरा, बदलना, परिवर्तन, चेंज। फिरा, बदलना, परिवर्तन, चेंज। तो आगे देख लीजिए, कबीरदास जी का चित्र है ये। तो दोहे के भावार्थ बता देंगे। दोहे के भावार्थ है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा कोई, औरन को शीतल करें आपो शीतल होय। इसका अर्थ देखेंगे। कबीर कहते हैं कि आप ऐसे भाषा बोलिए जिससे आपका अहंकार मिट जाए। तो कबीरदास कहते हैं कि आपको अच्छी तरह से बातें करना है, बहुत ही जोर से, अहंकारी से, बहಳ दिमागिनिंद बात नहीं करना है। मन में जो गर्व है, घमंड है, वह दूर होना चाहिए। आपके जो मन में जो गर्व है, घमंड है, अहंकार ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಗಮಂಡಿತನ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಉಸೆ ದೂರ ಹೋना चाहिए। ಅವೆಲ್ಲ ದೂರ ಹೋಗ್ಬೇಕು। ಸೊ ಏನೋ ಬಹಳ ನಾಯಿ ದೊಡ್ಡ ಸಿಪಾಯಿ ಅನ್ನೋ ತರ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗರ್ವ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ದೂರ ಮಾಡಬೇಕು। आपकी बोल से दूसरे को शीतलता मिले। ನೀವು ಮಾತನಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ಬೇಕು, और अपना मन भी शीतल हो जाए। ಸೊ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ನೀವು ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಿತ ಅನಿಸ್ಬೇಕು, ಸೊ ನಿಮ್ಗೂ ಕೂಡ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಿತ ಅನಿಸ್ಬೇಕು। इससे दूसरे लोगों को तो सुख पहुंचता ही है। ಸೊ ನೀವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸುಮಧುರವಾಗಿ, ನಿಧಾನವಾಗಿ, ಒಳ್ಳೆ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಮಾತಾಡಿದಾಗ दूसरे लोगों को सुख पहुंचती है, सुख ಹೋಗುತ್ತೆ। इसके साथ साथ खुद को भी आनंद का अनुभव होता है। ಇದರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ आनंद ಸಿಗತ್ತೆ। कहने का तात्पर्य है कि हमारी वाणी मधुर और मीठी होनी चाहिए। ಸೊ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಮಾತು
ಮಧುರವಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಸಿಹಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು. उसे सुनकर दूसरे के मन की कड़वाहट दूर हो, उसे सुनकर दूसरों के मन की कड़वाहट दूर हो और वे भी हमारे साथ मीठा व्यवहार करने के लिए ಪ್ರೇರಿತ. ಸೊ ನಾವು ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ನಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ಇರೋರು ಕೂಡ ಅವರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕಹಿ ಅಂಶನೂ ಕೂಡ ದೂರ ಆಗ್ಬೇಕು. ಆ ವೇ ಬಿ ಹಮಾರೆ ಸಾಥ್ ಮೀಠಾ ವ್ಯವಹಾರ करने के लिए ಪ್ರೇರಿತ, ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಿಹಿಯಾಗಿರುವಂತಹ, ಸೊ ಬಹಳ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವಂತಹ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮಿಂದ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ कहने का तात्पर्य है कि हमारी वाणी मधुर और मीठी होनी चाहिए, उसे सुनकर दूसरों के मन की कड़वाहट दूर हो और वे भी हमारे साथ मीठा व्यवहार करने के लिए प्रेरित हो. तो शब्दार्थ देख लीजिए इसका. बानी, वाणी, वचन, मातु. आपा, अहंकार, गर्व, घमंड. कोई, गंवाना, छोड़ देना, नष्ट करना. ये सिर्फ ये दोहे के संबंधित, ये 2 साल के पद के संबंधित है. औरन, दूसरे लोगों को, औरों को. शीतल, ठंडा. तो आगे देख लीजिए. सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप. जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आंख. जो सत्यवादी है अर्थात जो सच बोलता है, जिसका व्यवहार भी सही होता है. ಯಾರು ಸತ್ಯವಾದಿಗಳಾಗಿರ್ತಾರೋ, ಯಾರು ಸತ್ಯವನ್ನ ಮಾತಾಡ್ತಾರೋ ಅವರ ವ್ಯವಹಾರ ಸತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. उसका चरित्र भी नेक होता है, ಅವರ ಚರಿತ್ರೆನೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿರುತ್ತೆ. भगवान भी ऐसे ही लोगों को अपनाते हैं. ಸೊ ದೇವರು ಕೂಡ ಇಂತಹ ಜನರನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾರೆ. कबीर इस सच्चाई के बारे में कहते हैं, कबीरदास और ಇದು ಸತ್ಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. सत्य बोलने के समान दूसरी कोई तपस्या नहीं, साधना नहीं. ಸತ್ಯವನ್ನ ಹೇಳುವಂತಹ, ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿರುವಂತಹ ತಪಸ್ಸು ಇಲ್ಲ, ಸಾಧನೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. इसके विरोध में झूठ बोलने या झूठे व्यवहार से बढ़कर कोई पाप या बुरा कर्म नहीं है. ಇದರ ವಿರೋಧವಾಗಿರುವಂತಹ ಸುಳ್ಳನ್ನ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ, ಸುಳ್ಳಿನ ಜೊತೆ ವ್ಯವಹಾರ, ಸುಳ್ಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಪಾಪ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಕರ್ಮ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. जिसके दिल में सच्चाई होती है, ಸೊ ಯಾರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸತ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ, जो हमेशा सच बोलता है, ಸೊ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. सही मार्ग पर चलता है, भगवान भी उसी के हृदय में निवास करते हैं. ಸೊ जो हमेशा सच बोलता है, ಯಾರು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಸತ್ಯವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಭಗವಾನ್ भी उसी के हृदय में निवास करते हैं, ದೇವರು ಕೂಡ ಅವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ವಾಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. कहने का तात्पर्य है, ಹೇಳುವ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಭಗವಾನ್ को भी सत्यवादी ही प्रिय होती है. ಸೊ ದೇವರು ಕೂಡ ಯಾರು ಸತ್ಯವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವರೇ ಇಷ್ಟವಾಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ इस दोहे का शब्दार्थ है सांझ, सच, सत्य, रेड, बराबर, समान, तप, तपस्या, साधना, जाके, जिसके, ताके, उसके, हृदय, हृदय, दिल, आप, भगवान, परमात्मा. आगे कबीरदास जी का चित्र है. आगे तीसरा दोहा. बड़ा बया तो क्या बया, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर. इंसान धन दौलत या पद अधिकार से चाहे जितना भी बड़ा बने, बड़ापन का सही निशाना तो उसका परोपकार ही होता है. ಸೊ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿರೋನು ಸಂಪತ್ತು, ಹಣ, ಸಂಪತ್ತು ಹಾಗೂ ಪದ, ಅಧಿಕಾರ, ಪದವಿ ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರ ಏನಾದ್ರೂ ಇರಲಿ, ಬಡಪನ್ का सही निशाना तो उसका परोपकार है. ಇವೆಲ್ಲ ಇದ್ದ ತಕ್ಷಣನೇ ಅವನು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. बड़पन का सही निशाना वो नहीं होता है, उसका परोपकार ही होता है. ಪರರಿಗೆ ಉಪಕಾರವನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದನೇ ಅವನ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನ ಗೋಸ್ಕೊಂತಾನೆ ವಿನಃ ಸೊ ಅವನ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಪದವಿ ಇದೆ, ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನು
ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ. इस भाव को कबीरदास ऐसे प्रस्तुत करते हैं. ಸೊ ಈ ಭಾವನೆಯನ್ನ ಕಬೀರ್ದಾಸ್ ಅವರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಜೂರ್ का पेड़ लंबा और ऊंचा होता है. ಖಜೂರದ ಮರ ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಲಂಬ और ऊंचा ಬಹಳ ಎತ್ತರದ ಜಾಗದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. इसलिए उससे राहगीरों को छाया नहीं मिलती. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಂತಂದ್ರೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವ ಜನರಿಗೆ ನೆರಳು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೆರಳು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. उसमें उगने वाले फल भी बहुत ऊपर होते हैं. ಅದರಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ಹಣ್ಣುಗಳು ಕೂಡ ಬಹಳ ಮೇಲೆ ಇರ್ತವೆ. ऐसे ही इंसान भी बड़ा कहलाने से बड़ा नहीं होता. ಸೊ ऐसे ही इंसान भी ಈ ರೀತಿಯ ಮನುಷ್ಯನು ಕೂಡ ಇನ್ಸಾನ್ ಬಿ ಬಡ कहलाने से ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎತ್ತರವಾಗಿ ಬೆಳೆದ್ರು ಕೂಡ ಸೊ ಮನುಷ್ಯ ದೊಡ್ಡವನು ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ. दूसरों के लिए उपयोगी होने पर ही वह महान बन सकता है. ಸೊ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅವನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅವನ್ನ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ತಾತ್ಪರ್ಯ ಯಹ ಹೇ ಕಿ ಮಾನವ ಕೋ ಪರೋಪಕಾರಿ ಹೋನ ಚಾಹಿಯೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಪರರಿಗೆ ಉಪಕಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸುಮ್ನೆ ಎಲ್ಲಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ತಾನು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಗುಣ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅವನು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ. आगे इस दोहे का शब्दार्थ बड़ा, लंबा और चौड़ा, अधिक ऊंचा, बया, होना, बनना. खजूर का पेड़ ठाड़ जैसा एक लंबा पेड़, पंथी पथिक राही यात्री. ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಖರ್ಜೂರದ ಮರ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿರತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ನೆರಳನ್ನ ಕೊಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅದು ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ, ಪರರಿಗೆ ಉಪಕಾರ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಅದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಅದರ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होय. दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होय. जो सुख प्राप्त करता है वह एक दिन दुख भी भोगता है. ಯಾರು ಸುಖವನ್ನ ಪಡಿತಾ ಹೋಗ್ತಾನೋ ಅವನು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ದುಃಖವನ್ನ ಪಡಿತಾನೆ. उसी तरह जिसे आज दुख का अनुभव करना पड़ा है. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾರು ದುಃಖದ ಅನುಭವವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ ಉಸೆ ಭವಿಷ್ಯ ಮೇ ಸುಖ ಜರೂರ್ ಮಿಲೇಗಾ. ಅವರಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಖ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಸಿಗತ್ತೆ. ಲೇಕಿನ್ ಹಮೇ ದೋನೋ ಸಮಯ ಭಗವಾನ್ ಕಾ ಸ್ಮರಣ ಕರ್ನಾ ಚಾಹಿಯೆ. ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ದೋನೋ ಸಮಯ ಎರಡೂ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದೇವರ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. इसी विचार को कबीर ऐसे कहते हैं, सब लोग दुख और विपत्ति के समय में भगवान का स्मरण करते. ಇದೇ ವಿಚಾರವನ್ನ ಕಬೀರ್ದಾಸ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಬ್ ಲೋಗ್ ದುಃಖ और ವಿಪತ್ತಿ के समय में ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದುಃಖ ಮತ್ತೆ ಆಪತ್ತಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ. लेकिन सुख प्राप्त होने पर भगवान की याद नहीं करते. ಆದ್ರೆ ಸುಖ ಸಿಕ್ಕ ತಕ್ಷಣ ಯಾರು ಕೂಡ ದೇವ್ರ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದುಃಖ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು, ಸೊ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಕೊಳೋದು, ಈ ಕೆಲಸವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. लेकिन सुख प्राप्त होने पर भगवान की याद नहीं करते. कबीर कहते हैं कि अगर सुख के समय में भी भगवान की याद करते तो दुख की स्थिति उत्पन्न नहीं होती. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಸುಖ ಬಂದಾಗಲೂ ಕೂಡ ದೇವರ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ದುಃಖದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನೇ ಕೂಡ ಬರೋದಿಲ್ಲ. कहने का तात्पर्य है कि ಸುಖ ದುಃಖ ದೋನೋ ಭಗವಾನ್ ಕಿ ಹಿ ದೇನ್ ಹೈ. ಸುಖ ಮತ್ತೆ ದುಃಖ ಎರಡೂ ಕೂಡ ದೇವರ ಕೊಡುಗೆ. ಇನ್ ದೋನೋ ಕೋ ಹಮ್ ಸಮಾನ ಮನೋಭಾವ ಸೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಕರೆ. ಇವೆರಡನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಸಮಾನ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. तो हमारा जीवन सुगम होता है. तो ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸುಗಮವಾಗುತ್ತೆ. नेक्स्ट शब्दार्थ सुमिरन स्मरण करना, याद करना. काहे, क्यों, किस लिए, किस कारण से. कोई, कोई, होय, होता है. तो आइए अब हम दोहे को समाप्त करके उस दोहे के अभ्यास की ओर जा रहे हैं. पहला प्रश्न, कैसी वाणी बोलनी चाहिए. मीठे वाणी बोलनी चाहिए. कबीर
सच्चाई और झूठ को किसके समान मानते हैं? कबीर के अनुसार सत्य तप के समान है, झूठ पाप के बराबर है। किसके हृदय में ईश्वर रहता है? सत्य बोलने वाले के हृदय में ईश्वर रहता है। प्रश्न 4, खजूर के पेड़ से किसे छाया नहीं मिलती? खजूर के पेड़ से मुसाफिरों या पति को, यात्रियों को छाया नहीं मिलती। 3-4 वाक्यों में उत्तर लिखिए। खजूर के पेड़ से हमें क्या सीख मिलती है? खजूर का पेड़ बेशक बहुत बड़ा होता है, लेकिन ना तो वो किसी को छाया देता है और फल भी बहुत ऊंचाई पे लगता है। इसी तरह सिर्फ आकार में बड़े होने से कुछ नहीं होता, लंबे होने से भी फायदा नहीं। अगर हम किसी का भला नहीं कर पा रहे तो ऐसे बड़े होने से भी कोई फायदा नहीं है। खजूर के पेड़ से यही सीख मिलती है। प्रश्न 2, मन से बुरे विचार कैसे मिट जाते हैं? हमें इस तरह के वचन बोलने चाहिए कि हमारे मन का अहंकार मिट जाए, हमारे बोल से दूसरों का शीतलता मिले, साथ खुद का मन भी शीतल हो जाए। तीसरा प्रश्न, हमें किस तरह की बातें करनी चाहिए? हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, झूठ से बढ़कर कोई पाप नहीं है। हमें सत्यवादी होना चाहिए। सत्यवादी लोग ईमानदार होते हैं, उनके हृदय में भगवान निवास करते हैं। सच्चा इंसान हमेशा सही मार्ग पर चलता है। ये तीसरा प्रश्न हुआ। चौथा प्रश्न, भगवान का स्मरण मनुष्य कब और क्यों करता है? सभी लोग जब जीवन में दुख या विपत्ति आती है तभी भगवान का स्मरण करते हैं। जब वे सुखी होते हैं तो भगवान को भूलकर भी याद नहीं करते। प्रश्न 5, सच और झूठ में क्या अंतर है? सच बोलने के समान दूसरा कोई तपस्या नहीं। सच आदमी नेक होता है। झूठ बोलने या झूठे व्यवहार से बढ़कर कोई पाप या बुरा कर्म नहीं है। विलोमार्थक शब्द लिखिए। सत्य असत्य, धर्म अधर्म, न्याय के लिए अन्याय है, चेत अचेत, हित अहित, शांत अशांत, सफल असफल। आगे उदाहरण के अनुसार समानार्थक शब्द लिखिए। अपेक्षा के लिए समानार्थक शब्द है इच्छा, अग्नि के लिए आग, उत्तर जवाब, कनक सोना, कग पक्षी, गुरु शिक्षक, तारा नक्षत्र। आगे उदाहरण के अनुसार शब्दों के अनुरूप लिखिए। नमूना भानी वाणी, सांझ सत्य, हृदय हृदय, शीतल ठंडा, जुग युग, समया पंक्ति यात्री। कबीरदास जी के और कुछ दोहे हैं, थोड़ा उनके दोहे के बारे में थोड़ा देखेंगे। कबीर की साखियां। माला तो कर में फिरे, जी फिरे मुख माही, मनवा तो दहु दिसई फिरे, यह तो सुमिरन नाही। तो कैसा अच्छा है, देख लीजिए। माला तो कर में फिरे, जी फिरे मुख माही, मनवा तो दहु दिस फिरे, यह तो सुमिरन नाही। कबीरदास को ढोंग से सख्त नफरत था। जो आदमी माला फेर का मुंह में मंत्र पढ़ता है वह सच्ची पूजा नहीं करता है। ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕಬೀರದಾಸ್ ಅವರು ಯಾರು ಢೋಂಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಟಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪೂಜೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಾಯಲ್ಲಿ ರಾಮನಾಮವನ್ನ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಲೆಯನ್ನ ಜಪಿಸ್ತಾ ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗಡೆ ಕಳಂಕ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಕ್ಯೂಂಕಿ ಮಾಲಾ ಫೇರ್ನೆ ಕೆ ಸಾಥ್ ಮಂದಿ ದಸೋ ದಿಶಾओं में ಭಟಕ್ತಾ है। ಸೊ ಮಾಲೆಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಜಪವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇರತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಿಂದ ಅವರನ್ನ ನಂಬ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ। दूसरा, आवत गारी एक है, उलटत होई अनेक, कहा कबीर नहीं उल्टिए वही एक की एक। कोई यदि आपको गाली या बद्दुआ देते तो उससे उलटना नहीं चाहिए,
क्योंकि यदि किसी की गाली आप स्वीकार नहीं करेंगे तो वह खुद ब खुद वापस गाली देने वाले के पास चली जाएगी। यदि आपने उलट के गाली दे दी तो इसका मतलब है कि आपने उसकी गाली भी ले ली। कोई यदि आपसे बुरे बातें कहता है तो चुपचाप सुन लेने में ही भलाई है। बहस को बढ़ाने से मन का क्लेश बढ़ता है।